यहां फिगर में देखें तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC, और इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो आपको एक ग्रीन सेमी सर्कल दिख रहा है। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि इसका ये जो साइड लेंथ है AB ये 7 यूनिट का है, ये जो BC है ये 9 यूनिट का है, और ये जो AC है ये 8 यूनिट का है। तो ये सेमी सर्कल पॉइंट E पे टेंजेंट है और पॉइंट D पे जो है ये टेंजेंट है, और O जो है इसका सेंटर है। तो फिर हमें इस ग्रीन सेमी सर्कल का जो यहां पर एरिया होगा वो एरिया यहां पर पता करना है। देखिए, हम एरिया तभी पता कर सकते हैं जब हम इसका रेडियस पता कर लें। तो सबसे पहला टास्क होगा कि हम इसका किसी तरह से रेडियस पता करें, लेकिन रेडियस इतनी आसानी के साथ पता नहीं किया जा सकता है। तो कैसे पता किया जाएगा देखें, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहां यूज करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। तो यहां पर जो हीरोन्स फार्मूला है वो देखिए क्या कहता है। तो अगर आप यहां हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से देखें तो यहां हम कह सकते हैं कि जैसे आपको क्या दिख रहा है, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जहां a जो है ये इसका साइड लेंथ होगा ट्रायंगल का, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर दिख रहा है। ये जो s है ना ये सेमी पेरीमीटर है, अर्थात तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहां आप मान लेते हैं कि यहां पर ये जो साइड है ये आप 9 मान ले, ए वाला 9 मान ले, और बी वाला 7 मान ले, सी वाला 8 मान ले, तो फिर पेरीमीटर क्या बनेगा। सो यहाँ से पेरीमीटर हो जाएगा 9 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, ये 12 यूनिट आ गया। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल है ABC इसका एरिया हमें पता करना है। तो फिर यहां से हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फिर यहां से ट्रायंगल ABC का जो एरिया है ये यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट में वही s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में सी। तो फिर ये इक्वल में आ जाएगा स्क्वायर रूट में s, मतलब 12 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 12 माइनस 8। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 12 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, तो कैलकुलेट करने के बाद यहां से आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट में 5। ये हो गया इतना यूनिट जो है, स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का जो है एरिया। अब क्या करेंगे हम, अब जो पॉइंट आपको O दिख रहा है इसको हम पहले तो A से मिला देंगे, और फिर यहाँ O को जो है E से मिलाएंगे। तो यहाँ एक ये रेडियस होगा जो कि इस टेंजेंट पे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगा सर्कल थ्योरम से, और उसी तरह से यहाँ से D पे अगर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे अर्थात ये एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर देंगे तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों एरिया को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो ABO का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ABO का एरिया होगा, ये होता है हाफ इनटू बेस, बेस कितना है 7 इनटू हाइट है r, 7r बाई 2। ट्रायंगल ACO एरिया ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 8 इंटू r इक्वल टू 4r। तो ये हो गया। अब ट्रायंगल ABC का एरिया क्या लिखेंगे हम, ये जो ट्रायंगल होगा ABC का एरिया क्या बनेगा, इन्हीं दोनों एरिया का सम बनेगा ये।
इक्वल टू में ये वाला एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो अब देखें ये वाला एरिया कितना है, ये इतना है, और इक्वल टू में ये एरिया कितना है 7r/2 प्लस 4 इंटू में r। अब 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 24√5 इक्वल टू 7r प्लस 8r। तो 24 स्क्वायर रूट में 5 बराबर 15r। r इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 15 कैलकुलेट कर दें। ये 3 से काट देंगे तो 8 और ये 5। तो फिर यहां से r इक्वल टू 8√5 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या आया है, ये इस सेमी सर्कल का रेडियस आया है। तो अब यहां से एरिया बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन सेमी सर्कल एरिया इक्वल टू में πr²/2। तो ये यहां से इक्वल हो जाएगा π/2, रेडियस मतलब 8√5 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। π/2 60, अभी यहां से क्या हो जाएगा, ये 64/आप, ये √5 का मतलब 5, ये 5 का स्क्वायर, एक 5 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 5। तो फिर यहाँ से हो जाएगा ये इक्वल टू 32π/5। तो फिर इससे आगे 6.4 पाई, और पाई का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एरिया लगभग 20.11 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।